मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण दिवस पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडा की मांगों पर भीमताल विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न घोषणाएं की हैं। सीएम धामी ने भीमताल में पूर्व सैनिकों और व्यापारियों की बैठक और अन्य कार्यक्रमों के लिए बहुउद्देशीय भवन निर्माण की घोषणा की। साथ ही भीमताल विधानसभा क्षेत्र में जिला विकास प्राधिकरण की ओर से स्थानीय लोगों को परेशान करने की शिकायत पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जल्द स्थानीय लोगों को लाभ देने, भीमताल भीमेश्वर महादेव मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर को मंदिर मिशन माला में शामिल करने की घोषणा की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि नेचर हमें याद दिलाती है कि ये हमारा प्रेजेंट है और फ्यूचर दोनों है, इसलिए अपने एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आज सिर्फ पेड़ लगाने का दिन नहीं बल्कि सोचने और खुद को समझने का दिन है। कार्यक्रम को करने का ही नहीं बल्कि आज का दिन हम सभी को एक सोचने का, विचारने का और आत्मचिंतन करने का भी दिन है। आज का दिन स्वयं से ये पूछने का दिन है, ये पूछने का अवसर है कि हम आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को कैसी धरती, कैसा पर्यावरण और कैसा उनका भविष्य सौंपकर जाना चाहते हैं, किस प्रकार की प्रकृति उनको विरासत में देते हैं। क्या हम उन्हें स्वच्छ नदियों भरे हरे भरे जंगल, शुद्ध वातावरण देंगे या फिर प्रदूषण, जल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों से भरा हुआ भविष्य देकर जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर केवल ये मेरा प्रश्न नहीं है कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ये हम सबका प्रश्न होना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करें, हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं, मेरे पास क्या है कि मैं जो इसमें योगदान कर सकता हूं। ये अगर हम सब लोग मिलकर इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर मिलेगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड का पर्यावरण कैसा हो, यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अच्छा पर्यावरण न केवल हमारी पहचान है बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार भी है। क्योंकि हम उस पवित्र भूमि के निवासी हैं जहां से मां गंगा और मां यमुना जैसी अनेक जीवनदानी नदियां निकलती हैं, जो 12 महीने सदा नीरा बहती रहती हैं और पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती हैं। भाइयों बहनों, हम उस देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं जहां हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का प्रहरी है। हम उस संस्कृति के वाहक हैं जिसने हजारों वर्षों पहले ही प्रकृति को पूजनीय माना और पूरी दुनिया को प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का संदेश दिया। हमारे यहाँ कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। इसलिए आज जिस पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं वह हमारी संस्कृति का हिस्सा हजारों वर्षों से रहा है। हमने नदियों को मां कहा है, वृक्ष को देवता माना है, पर्वतों को पूजनीय माना है और प्रकृति को जीवन का आधार माना है। लेकिन भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है और वह है जलवायु परिवर्तन। आप देख रहे होंगे, जब वर्षा का समय होता है उस समय वर्षा नहीं होती है, जिस समय बहुत गर्मी पड़नी चाहिए उस समय बहुत गर्मी नहीं पड़ती है। ऐसा परिवर्तन हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। तो जलवायु परिवर्तन अब केवल ये वैज्ञानिकों की चर्चा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से वास्तविकता में बदल गया है। बदलता मौसम, बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखते जल स्रोत, पिघलते ग्लेशियर और बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं, ये हमें लगातार चेतावनी दे रही है, हमें अलार्म कर रही है कि हम सचेत हो जाएं, हम सावधान हो जाएं और प्रकृति के साथ हम कैसा व्यवहार करें, एक हमें उसके लिए आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन भी कर रही हैं। और यदि किसी राज्य को इस चुनौती का सबसे पहले प्रभाव महसूस होता है तो वह हमारा राज्य हिमालय उत्तराखंड है।
क्योंकि जलवायु परिवर्तन से हमारे जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे पहले कितने नाले होते थे, नौले होते थे, धारे होते थे, गाड़ होते थे, गधेरे होते थे, कितने स्रोत होते थे। मैं तो बचपन में टनकपुर से पिथौरागढ़ जाता था, आज से लगभग 35 साल पहले, 40 साल पहले। तो इतनी जगह पर धारे दिखाई देते थे, जगह जगह पर पानी के स्रोत दिखाई देते थे। अब आप जाएंगे तो कुछ ही स्रोत बच गए हैं, सारे सूखते जा रहे हैं, लगातार सूख रहे हैं और हमारी खेती भी इससे प्रभावित हो रही है, जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, हमारी जैव विविधता भी इससे प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ हमारे राज्य की आर्थिकी का मूल आधार पर्यटन है, वह भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए ये पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कोई सामान्य घटना नहीं है। पर्यावरण का संरक्षण करना यह हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। भाइयों बहनों, जब आज पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण के लिए नए रास्ते